हमारे पूर्वज, चाहे वो हमारे दादाजी हो सकते हैं, दादी हो सकती हैं, नाना नानी हो सकते हैं, हमारे घर के, हमारे परिवार का वो सदस्य जो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अभी इन 15 दिनों के लिए वो हमारे समीप आए हुए हैं। हर वक्त वो यही चाहेंगे कि हम उनके प्रति जो श्रद्धा से जो श्राद्ध है वो करें, उनको सम्मान उनके प्रति अर्पित करें। बहुत सारी अहम जानकारियां हैं, तर्पण की विधि क्या होनी चाहिए, अर्पण, समर्पण, ये तमाम जानकारियां आगे हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आचार्य जी और भी बहुत सारी चीजें, सीक्रेट नंबर भी दिया जाएगा। बिल्कुल खास है आज का सीक्रेट नंबर। कंचन जी, क्या विधि रहेगी ये भी हम सभी दर्शकों को, माताओं बहनों को बहुत जल्द बताएंगे। बिल्कुल, तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे तर्पण से। आचार्य जी, क्योंकि कहा जाता है कि श्राद्ध के दौरान जो है अपने पूर्वजों के निमित्त हमें श्राद्ध जरूर करना चाहिए, ताकि उनकी आत्मा जो है वो तृप्त हो, शांत हो और उनका आशीर्वाद जो है सदैव बना रहे। 15 दिनों के लिए वो हमारे समीप होते हैं। ऐसे में तर्पण कई लोग नहीं भी कर पाते हैं, अगर घर से बहुत दूर रह रहे हैं, कोई ऑफिस में, हाँ जी, कई वजह बन जाती है जो तर्पण नहीं किया जा पाता। तो ऐसे में क्या उपाय किए जाए ताकि तर्पण के बराबर का ही फल मिले और जो है हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न रहे? क्या होनी चाहिए विधि, आइए आपको बताते हैं। बिल्कुल मित्रों, यदि आप में से कोई बंधु हमारे ऐसे कहीं दूर हैं, कोई ऑफिशियल ट्रिप पर हैं या फिर कहीं छुट्टी पर हैं या कहीं भी किसी भी व्यापारिक यात्रा के दौरान आप कहीं बहुत दूर हैं और आप अपने परिजनों के प्रति जो आपने वहां पर तो श्राद्ध उन्होंने कर दिया परिजनों ने, लेकिन आप तर्पण नहीं कर पाए क्योंकि आप अपने घर से काफी दूर थे, तो इस तर्पण को आप स्वयं कैसे करें? बहुत सरल विधि के हिसाब से कि आपको अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का परम आशीर्वाद बिल्कुल प्राप्त हो जाए। इसके निमित्त आपको क्या उपाय करना है? बहुत सटीक और सरल उपाय है, इसको करिएगा आप। एक लोटे में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और इसमें थोड़ा सा काले तिल और जौ मिलाने हैं। बहुत सरल है ये उपाय। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप अपने पितरों के नाम से इस समस्त सामग्री को पीपल देवता को आप अर्पण कर दीजिएगा और पीपल की जब आप इस पे ये जल चढ़ाएंगे, समस्त सामग्री चढ़ाएंगे, तो वहां की मिट्टी थोड़ा सा आप उठाकर अपने मस्तक पर लगा लीजिएगा। मात्र इतना सा उपाय, संपूर्ण तर्पण का आपको फल मिलेगा और हो सके तो पीपल की कम से कम 7 या 11 प्रदक्षिणा भी कर लीजिएगा। लाभ बहुत होगा और जो आपके पितर हैं वो आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। जी हाँ, कल प्रतिपदा का श्राद्ध है और हमारे द्वारा कोई भी त्रुटि हुई है, हमारे पूर्वज हमसे नाराज हैं, तो उन्हें मनाने का विशेष अवसर है। प्रतिपदा का जो श्राद्ध होता है किस विधि विधान से होना चाहिए, अर्पण कैसे करें, ये जानकारी बस हम आपको आगे देने वाले हैं। लेकिन कशिश जुड़ी हैं इलाहाबाद से हमारे साथ, आपका स्वागत है शो में। हेलो जी कशिश जी। गुरु जी प्रणाम। पैर छूके। श्री राधे, श्री राधे। मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। जी कशिश बताएं। डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त 1999। जी, समय 4:24 शाम का और प्लेस और इलाहाबाद। क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि जो मेरा कैरियर है वो मेडिकल लाइन में होगा, अच्छा होगा कि नहीं, और सेटलमेंट कहाँ पे होगा, क्या मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाऊंगी या नहीं? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, देखिए आपके कैरियर से संबंधित आपका प्रश्न और बहुत अच्छा और आपने बहुत एक सटीक आपने प्रश्न पूछा है कि आप अपने माता पिता का नाम रोशन कब कर पाएंगे। ऐसे ही सब बालक बालिकाएं सोचें तो देखिए माता पिता का जो हृदय है वो बिल्कुल गदगद हो जाता है। देखिए धनु लगन की यहाँ पर पत्रिका है, नीच का शनि बृहस्पति के साथ पंचम भाव में। आपको बता दें सूर्य, राहु और चंद्रमा और बुध आपके अष्टम भाव में है। बिल्कुल भी इस बात को लेकर ना घबराइएगा कि 4-4 ग्रहों की युति आपके अष्टम भाव में कहीं आपको व्यथित कर सकती है। आपकी भावना नेक है, आपके पास माता पिता का परम आशीर्वाद है और आपकी सोच जो है वो भी बिल्कुल नेक है, तो कोई भी ग्रह आपको रोक नहीं पाएगा आपकी सकारात्मकता के आगे। बुध की महादशा, चंद्रमा की अंतर्दशा। एक पात्र लीजिएगा, उसमें कच्चा दूध और थोड़ा सा जो है जल मिलाइएगा और इस संपूर्ण जल को और दूध को आप ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमा से नमः कहते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा। हो सके तो छोटे छोटे 2 केले के पौधे किसी मंदिर में लगाइएगा और उस केले के पौधे की जो नीचे की जो मिट्टी होगी उसका मस्तक पर तिलक कर लीजिएगा और बृहस्पति देव का निरंतर जाप करिएगा। उनका कवच भी आप धारण कर सकती हैं, माता पिता की कृपा आप पर अवश्य रहेगी। बिल्कुल। और अब धुलिया महाराष्ट्र से रोमा जुड़ी हैं हमारे साथ, आपका स्वागत है शो में। रोमा जी बताएं अपने बारे में। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। श्री राधे, श्री राधे। नमस्कार। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर 1989। जी, समय 5:20 शाम के, धुलिया महाराष्ट्र। ठीक, क्या सवाल है आपको रोमा?
कह रही थी मैं 1.5 साल से मायके में हूँ और ससुराल में भी वैल्यू नहीं है और मायके में मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत तकलीफों से गुजर रही हूँ, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मेरी मायके वालों से भी बने और ससुराल में भी बन जाए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए बहन, आपको बताते हैं कि कुंभ लगन की यहाँ पर पत्रिका बन गई है। लग्न के अंदर राहु, सूर्य, केतु और मंगल की युति आपके सप्तम भाव में। देखिए इन 3 पापी ग्रहों की युति, हम ये कहेंगे सूर्य यहाँ पर अपना पूरा जो है यहाँ पर काफी हद तक दुष्प्रभाव भी दिखा जाता है। सप्तम भाव के अंदर सूर्य का प्रभाव बिल्कुल नकारात्मक ही अक्सर देखा जाता है। लेकिन शनि की महादशा, केतु की अंतर्दशा, आपको सहारा लेना है माता रानी का। माता रानी के दुर्गा बीसा यंत्र को आप अपने घर के अंदर स्थापित करिएगा। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आपको रुद्राक्ष की माला के द्वारा कम से कम 3 माला नित्य जाप करना है और जाप के पश्चात थोड़ा सा सिंदूर मां पार्वती को आप अर्पण करना आरंभ करिएगा। माता रानी की आप पर कृपा रहेगी और संपूर्ण जो बाधाएं हैं उनकी कृपा से उनका शमन होगा। बिल्कुल। और पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों को मनाना हम सबका कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो हमारे समीप हैं, उन्हीं की बदौलत, उन्हीं का अंश है, उन्हीं के वंशज हैं। जो भी हमारे पास है सुख सुविधाएं वो उन्हीं की बदौलत है। तो अब हमारा फर्ज बनता है उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को प्रकट करना। तो खास तौर पर आचार्य जी, तर्पण की विधि तो आपने बता दी है, लेकिन अर्पण जो प्रतिपदा का श्राद्ध होता है उस दौरान अर्पण की विधि क्या होनी चाहिए, ये आप बताएं। जी बिल्कुल। आप अपने पूर्वजों के प्रति, अपने पितरों के प्रति कैसे अर्पण करें और क्या भाव अर्पण करें, किस तरीके का जो है विधि विधान रहे, ये आप जान लीजिए, ताकि उनके आशीर्वाद देने में, वैसे तो वो आ चुके हैं आपको आशीर्वाद देने में, हम तो ये कहेंगे आपके आशीर्वाद लेने में कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि वो तो भरपूर आशीर्वाद आपको देने ही आए हैं। क्या विधि रहेगी ये आप जान लीजिए। सर्वप्रथम आपको प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। बिल्कुल शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिएगा, हो सके तो थोड़ा सा लाइट कलर के कपड़े पहनिएगा। पितरों की जो तस्वीर है, जो आपके पूर्वजों की जो तस्वीर है, उसको घर के दक्षिण दिशा की तरफ आप लगा लीजिएगा। फिर इन्हें थोड़ा सा सफेद चंदन का तिलक कर सकते हैं और साथ ही साथ उन्हें पुष्प माला जो है जरूर अर्पण करिएगा। साथ ही साथ पितरों के नाम से जरूरतमंद लोगों को भोजन बांटना बिल्कुल ना भूलिएगा और हो सके तो गौ की सेवा इन पितृ पक्ष के दौरान बिल्कुल अब आप अपना लीजिएगा और हो सके तो गौ की सेवा जो है नित्य करिएगा। ये भावना रहेगी आपकी अर्पण की। लेकिन इस तरीके से जब आप अपनी भावनाओं को उनके प्रति जब प्रकट करते हैं तो वो अपना आशीर्वाद आपको दे देते हैं, लेकिन ये आपको दिखाई नहीं देगा, ये आपको आशीर्वाद के रूप में बहुत जल्दी दिखाई देने लगेगा। तब आपको महसूस होगा कि हमारे पितृ हमारे कितना नजदीक थे। वाकई। और अब हम बात करेंगे औरंगाबाद से, हमारे साथ विनोद जुड़े हैं। जी आपका स्वागत है विनोद जी, अपना सवाल पूछिए आप। हेलो पंडित जी, नमस्ते। श्री राधे भैया। ये मेरा है 15 अगस्त 1972। 15 अगस्त 1972 डेट ऑफ बर्थ ही मिल पाई है, समय और स्थान तो हम समझ ही नहीं, सुन ही नहीं पाए हैं। एक और कॉलर आ चुके हैं, मुकुल है इनका नाम। जी आपका स्वागत है शो में। हेलो जी मुकुल जी। नमस्ते कंचन जी। नमस्कार। राधे राधे गुरु जी। श्री राधे भैया, प्रणाम। गुरु जी, हमें आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। जी शुक्रिया। शुक्रिया जी, और बहुत ही अच्छा लगता है, धन्यवाद जी। और मैं ये कहना चाहूंगा कंचन जी, मेरी आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, क्या आप मानेंगे? जी बताइए। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो सुबह सुबह आप सफलता और सुरक्षा बताते हैं वो 1 दिन का ना बता के 2 दिन का बताएं। जी बिल्कुल मुकुल, बिल्कुल इस पर हम गौर कर लेंगे। बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है और आप मैनेजमेंट तक ये बात पहुँचाएं। मैं आपका सदैव आभारी। जी जी मुकुल जी, आपकी बात बिल्कुल हम तक पहुँच गई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे संपर्क टूट गया है हमारा जी। पर इनकी डेट ऑफ बर्थ तो हमारे पास जी बिल्कुल हमारे पास डिटेल नहीं है मुकुल जी। बस इतना ही सुन पाए कि आप सुरक्षा और सफलता जो है 2 दिन का चाहते हैं। वाकई हम चाहेंगे कि ऐसा हो और जल्दी से इस चीज को भी अमल में लेकर आएंगे। फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि कल दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर आपने अपने पूर्वजों को कभी किसी समय पर सताया था तो मानकर चलिए आपके पूर्वजों का क्रोध जो है आपकी संतान पर उतरेगा। बहुत ही अहम जानकारी होने वाली है, कल दोपहर 2 बजे हम आपको बताएंगे, जरूर देखिएगा। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
मुझे आने दे, फिर शुरू करते हैं। एक बार से कुछ नहीं होता। होने को ना एक ही बार काफी है। सुरक्षा का ख्याल रखना आदत है मेरी। गिरा गिरा गिरा, अच्छी आदत है। अरे देखना कितना मजेदार वीडियो है। अब मैं रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। शुक्रिया। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूं, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV, एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार एक अच्छी आदत। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्प्रिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। साल के 6000 और महीने के 500। ये सिर्फ रुपए नहीं है। किसी मजबूर बेसहारा के घर में इन्हीं से रोटी की खुशबू है आई, और कभी यही बन जाते हैं दवाई। समाजवादी पेंशन योजना में 500 रुपए की मासिक धनराशि के साथ परिवार सदस्यों और खासकर बच्चों और विकलांग सदस्यों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी लाभ दिए जाते हैं। समाजवादी पेंशन के पैसे जब पूरे के पूरे इनके हाथों में आते हैं तो इनकी कमजोरी में इनकी ताकत बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इतने रुपए में आजकल क्या होता है। ये तो उनसे पूछिए जिनके पास इतना भी नहीं होता है। नहीं है भाई, 500 रुपया घर है, हालत बिगड़ी है, गाँव से बहुत मदद है। माना आज के हिसाब से ये कुछ कम है, लेकिन किसी ने इतना भी सोचा और कर भी दिखाया। ये क्या कम है? समाजवादी पेंशन योजना गरीब परिवारों में महिला मुखिया के नाम ई पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जारी की जाती है। बस ये सिलसिला हमेशा यूं ही चलता रहे, बढ़ता रहे, गरीब और बेसहारा का कोई सहारा बनता रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको अहम जानकारी दे रहे हैं पितृपक्ष से जुड़ी हुई। कल प्रतिपदा का श्राद्ध है, आज पूर्णिमा का श्राद्ध है, और आज हम आपको बता रहे हैं कि कल के दिन यानी कि जब प्रतिपदा का श्राद्ध हो तो वो किस विधान से होना चाहिए। ब्रेक से पहले आपने जाना कि तर्पण किस तरह से होना चाहिए, अर्पण किस तरह से करें, लेकिन आगे हम आपको बताएंगे कि समर्पण जो है कौन सी खास सामग्रियां जो है आपको अपने पूर्वजों के निमित्त जो है समर्पित करनी है, ये जानकारी आपको आगे देंगे। लेकिन गोरखपुर से हमारे साथ दीप्ति जुड़ी हैं। आपका स्वागत है शो में। दीप्ति, बताएं अपने बारे में आप। मैम नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। श्री राधे। मेरे का बर्थ 3 मार्च 1973। 21 मार्च 3 मार्च 1973 जी। समय शाम 7 बजे। प्लेस देवरिया डिस्ट्रिक्ट। देवरिया। क्या सवाल है आपका दीप्ति? मुझे पूछना है कि तीसरे संतान का योग है या नहीं है मुझे, और अगर है तो उससे सुख है कि नहीं। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, देखिए बता देते हैं कि इस समय जो जन्मांक हमारे समक्ष आपका प्रस्तुत हो चुका है। देखिए आने वाला समय आपके लिए सितंबर अर्थात इस माह के बाद आपके लिए समय काफी उपयुक्त है,
लेकिन आपको इस समय यानी कि पितृपक्ष के अंदर कुछ ना कुछ उपाय का सहारा जरूर लेना होगा। उनकी कृपा आपको अवश्य प्राप्त करनी होगी। इसके निमित्त आप जरूरतमंद लोगों को थोड़ा सा दवा, वस्त्र का या फिर भोजन का दान करिएगा और हो सके तो 6:15 से 7:15 रत्ती तक का एक पुखराज पहनिएगा। आपके स्वास्थ्य में और संतान से संबंधित जो परेशानी थी, बृहस्पति देव की कृपा से आप पर अवश्य होगी। बिल्कुल। और अब हम आगे बताएंगे आपको कल के दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल और बहुत ही अच्छा समय गुलिक काल भी। लेकिन उससे पहले बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। इन्हें अभी हम लगाएंगे कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। अपना नाम और स्थान सबसे पहले बताएं आप। नमस्ते कंचन जी। नमस्कार। जी। श्री राधे, श्री राधे। अरे जी, मैं आज बहुत खुश हूँ मुझे इसको लकी कलर बनाने के लिए। जी, नाम क्या है आपका? मैं हूँ अंजलि, उड़ीसा से। अंजलि बात कर रही हैं उड़ीसा से। अंजलि जी, आपको बहुत बधाई, आज की लकी कॉलर हैं आप। हाँ जी मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे लकी कलर बनाने के लिए। जी अंजलि, तो मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहूंगी। जन्म की तारीख? उनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 85। जी। समय है, हेलो जी बताएं समय। हाँ, समय है 3:20 AM। स्थान है खुर्दा, उड़ीसा। जन्म का स्थान बताएं। खुर्दा, KHURDA। खुर्दा। हाँ जी मैडम। क्या स्पेलिंग बताया? KHU। हाँ, मैं जानना चाहूंगी मेरे भाई के इष्ट देव और आयुषी की संकट है नहीं तो आयु संकट के बारे में, और दूसरा उनके बहुत चिड़चिड़ापन है उनमें, और तीसरा माँ उनके साथ रहते हैं, मेरे पिताजी और माँ दोनों अलग रहते हैं, माता जी पिताजी। तो फिर माँ जी रहते हैं भैया के साथ, तो भैया के साथ माँ का व्यवहार कैसा रहेगा भविष्य में, माँ के साथ वो अच्छे बुढ़ापे में रहेंगे कि नहीं? जी देखिए, मन से नकारात्मक बिल्कुल निकालिएगा। धनु लगन की यहाँ पर पत्रिका, मिथुन राशि और धनु ही यहाँ पर लग्न है और मिथुन राशि है। देखिए, बृहस्पति की महादशा और सूर्य की अंतर्दशा, मंगल और शुक्र की युति, उच्च का शुक्र मंगल के साथ चतुर्थ भाव में, माता की ये संपूर्ण जीवन जो है सेवा करेंगे। आने वाले समय के अंदर आप एक बात जान लीजिएगा कि आप भी हो सके तो इनसे, अपने माता से, अपने पिता से और अपने भाई से संबंध बिल्कुल बेहतर रखिएगा और हो सके तो किसी विष्णु मंदिर के अंदर कुछ पीले फल का दान करिएगा। आने वाला आपके लिए समय शुभ रहे। और जो आपने अपने भाई के प्रति जो प्रश्न किया है, ये बिल्कुल सही पत्रिका है, मतलब इसमें बहुत अच्छे योग जन्मांक के अंदर हैं और आने वाले समय में इनको भी एक संदेश पहुंचा दीजिएगा कि भगवान सूर्य और चंद्रमा दोनों की ही जो है आराधना इनको करनी होगी। सूर्य कवच ही अपने पर्स के अंदर या पॉकेट में रख सकते हैं, साथ ही साथ चंद्रमा के नित्य दर्शन करें, लाभ बहुत होगा। बिल्कुल। तो अंजलि जी, शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। फिलहाल अब हम आपको बताएंगे कल के दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल और बहुत ही अच्छा और शुभ समय यानी कि गुलिक काल भी। जी बिल्कुल मित्रों, कल शनिवार के दिन का आपको राहु काल बता देते हैं। सुबह 9 बजे से 10:30 के मध्य ये समय रहने वाला है। इस बीच आप किसी भी शुभ कार्य को ना करिएगा, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके मन में कोई उदासी आ जाए। अब बताते हैं आपको कल शनिवार के दिन का वो समय जो गुलिक काल कहलाता है, जिसमें आपके सारे कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होने लगते हैं। ये समय रहेगा सुबह 6 से 7:30 के मध्य। इस बीच आप जो भी कार्य करेंगे आप सफल रहेंगे। बिल्कुल। आगे हम आपको बताएंगे कि कल का दिन हम सबके लिए कैसा रहने वाला है, सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। राशिफल की बात होगी मेष से लेकर के मीन तक की, लेकिन उससे पहले समर्पण की बात करेंगे। खास सामग्री जो है आपको अपने पूर्वजों के निमित्त जो है समर्पित करनी है, क्योंकि आचार्य जी हमारे जो पूर्वज जो जिनके बदौलत आज हम इस मुकाम पर हैं, बिल्कुल उन्होंने हमारे किसी भी सुख की चीज में कोई कमी नहीं रखी। तो हम चाहेंगे कि हमारी तरफ से भी उनके श्राद्ध में कोई भी त्रुटि, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। तो ऐसे में समर्पण किस विधि विधान से होना चाहिए, कौन सी खास सामग्री जो है आपको उनके प्रति समर्पित करनी है, आइए आपको बताते हैं। बिल्कुल मित्रों, पितृपक्ष जो है आरंभ हो चुका है और अपने पूर्वजों को हमें क्या क्या समर्पण करना है, सब कुछ उन्होंने हमें दिया है। आज हम जो हैं, हम जो यहाँ पर बैठे हैं, उन्हीं की वजह से, उन्हीं के परम आशीर्वाद की वजह से आपसे बात कर रहे हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से आप हमें सुन रहे हैं। लेकिन क्या उन्हें ऐसी खास सामग्री अर्पण की जाए कि वो अपना आशीर्वाद आप पर भर पाएं।
देखिए, इसके निमित्त आपको सर्वप्रथम पितरों की अधूरी इच्छा जो है उसको पूरी करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उनकी अधूरी इच्छा को बिल्कुल नजरअंदाज करने लगे। उनके मन में एक बहुत पुरानी इच्छा थी कि वो कुछ ऐसा जो है मांगलिक कार्य करेंगे और आपने वो बिल्कुल ना किया हो। उनकी इच्छा को आप बिल्कुल इस पितृपक्ष के दौरान पूरी कर दीजिएगा। एक जनेऊ को आप केसर के रंग द्वारा बिल्कुल रंगिएगा, फिर इसे पीपल के वृक्ष पर आप बांध दीजिएगा या वहां पर किसी टहनी पर आप जाके इसको अर्पण कर सकते हैं। लेकिन पितरों का उस समय ध्यान आपको करना होगा। मन ही मन ये सोचिएगा कि आप ये अपने पितरों को अर्पण कर रहे हैं। जनेऊ एक विशेष सामग्री होती है मित्रों, अपने पितरों के निमित्त जो है अर्पण की जाती है। सफेद मिठाई और थोड़ा सा जल आप पीपल के वृक्ष के नीचे श्रद्धा पूर्वक शांत हृदय से आप रखाइएगा। देखेगा कैसे वो आपके ऊपर बिल्कुल अपना परम आशीर्वाद भी देंगे और साथ ही साथ आपकी बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो आपने स्वप्न में सोची थी कि वो कब पूरी हो गई आपको पता भी नहीं चलेगा। और साथ ही साथ आपका स्वप्न का सोचा हुआ हर सपना बिल्कुल वो पूरा करने में आपका साथ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और फिलहाल अभी वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। परसों जो है वो द्वितीया का श्राद्ध होगा और कल ही हम आपको वो जानकारी देंगे जिसे अपनाने से द्वितीया का जो श्राद्ध है वो फलीभूत होगा। आपके पूर्वज है, आपके पितृ जो है वो आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी संतान पर भी अपना आशीर्वाद यूं ही बरसाएंगे। लेकिन खास जानकारी के लिए कल दोपहर 2 बजे जुड़िएगा। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग बारात का फट सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग बारात का फट सिर्फ लाइव इंडिया पर।
शिवपाल अखिलेश से मिलने के बाद मुलायम का बयान। शिवपाल अखिलेश में कोई मतभेद नहीं, अखिलेश नहीं टालता कोई बात, मीडिया में बयानबाजी से फैली गलतफहमी। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया से मौतों का पर सियासत जारी। नड्डा से मिले सत्येंद्र जैन, पहले चिट्ठी लिखकर किया दावा, अस्पतालों में हजारों बेड खाली। दिल्ली फिर हुई शर्मसार। दोस्तों के साथ घूमने गई 2 लड़कियों के साथ गैंग रेप करने वाले 5 आरोपी नाबालिग, पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। कावेरी विवाद पर किसान संगठनों और विपक्षी पार्टियों ने तमिलनाडु में किया बंद का आह्वान। प्रदर्शन कर रहे डीएमके नेता कनिमोझी, स्टालिन और एमडीएमके नेता वाइको हिरासत में, स्कूल कॉलेज बंद। पेट्रोल की कीमतों में लगातार दूसरी बार इजाफा, 15 दिन बाद फिर बढ़े दाम। पेट्रोल के दाम में 58 पैसे प्रति लीटर की हुई बढ़ोतरी, डीजल 31 पैसे हुआ सस्ता। पितरो अमीमदंत पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः क्षुन्धध्वम्। शांति शांति शांति। पितृदेवो नमो नमः। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप हमारी कल, आज और कल की खास पेशकश पितृ देवो भवा देख रहे हैं। पितृपक्ष की शुरुआत और ऊपर से कल जो है प्रतिपदा का श्राद्ध है और आज ही हम आपको बहुत सारी अहम जानकारियां बता रहे हैं। अर्पण, तर्पण और समर्पण किस विधि विधान से होना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज हमारे साथ हैं इन दिनों। पूरे 15 दिनों के लिए बैकुंठ धाम से बैकुंठवासी हमारे पास आए हुए हैं, वो सब देख रहे हैं, वो सब जान रहे हैं कि हमारी श्रद्धा सम्मान की जो भावना है उनके प्रति किस तरह की है। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब वो आए हुए हैं तो उनके सम्मान में, उनकी श्रद्धा में, तर्पण में, विधि में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। विधि विधान आपको लगातार बताते रहेंगे हम अपने शो के दौरान। पर अभी हम बात करेंगे कोलकाता से, हमारे साथ निर्मल जुड़े हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। निर्मल जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। सीक्रेट नंबर एक ऐसा शक्तिशाली नंबर हर दिन आपको दिया जाता है जिसको आपको पूरे 24 घंटे की उसकी गोपनीयता को बनाए रखना होता है। ऐसा करने से आपका भाग्य प्रबल होता है। सीक्रेट नंबर बस हम आपको आगे देने वाले हैं। मानवीयता दिल्ली से जुड़ी हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। हेलो जी मैडम, मैं मुकुल बोल रहा हूँ, मुकुल दिल्ली से। अच्छा मुकुल जी, आप वही मुकुल हैं जो पहले बात कर रहे थे? जी जी बिल्कुल वही हूँ। जी मुकुल जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है शो में। धन्यवाद मैम और नमस्कार गुरुजी दोबारा से। श्री राधे, श्री राधे। तो जो कंचन जी मैं आपसे कह रहा था कल, आज और कल के बारे में, और काफी अच्छा लगता है शो और आपके बोलने का अंदाज, तरीका भी मेरे को काफी अच्छा लगता है। ना ही मेरे को बल्कि मेरे पूरे घर को ही आपके बोलने का तरीका प्रभावित करता है। मुकुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब हम चाहेंगे मुकुल जी आपकी समस्या भी सुन ली जाए। हम चाहेंगे सबसे पहले अपनी जन्म की तारीख आप बताएं। जी, जन्म की तारीख में अपनी मौसी के बारे में पूछना चाहता हूँ। जन्म की तारीख 9/10/1990 जी। समय सुबह के 5 से 6 बजे का समय है और स्थान हरियाणा है। जी। हरियाणा में कहाँ पर भैया? हरियाणा में वहाँ जी बताएं। तो शादी कब तक होगी भैया? हरियाणा में आप कहीं एक जिला बता दीजिए। खड़खड़ी एक जगह का नाम है, वहाँ पर है। खड़खड़ी? जी 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 जी। गुड़गांव जी, गुड़गांव जी। तो क्या सवाल है मुकुल जी आपका उनके लिए? जी, सवाल हमारा ये है कि उनकी शादी वगैरह में बहुत ज्यादा हो रहा है, विलम्ब हो रहा है, तो कब तक शादी होगी? कुंडली में कोई दोष तो नहीं है बड़ा? मैं ये पूछना चाहता हूँ और उपाय बता दीजिए शादी वगैरह के लिए। और भैया देखिए,
कन्या लग्न की यह पत्रिका है। सूर्य, बुध और शुक्र यहां पर जन्मांक के अंदर आपको बताएं लग्न के अंदर विराजमान है।